कहीं भी अन्न का जल का कोई युग ही नहीं है। पर महावीर को देखने वाले, समझने वाले कुछ लोग यहाँ बने हैं, श्रद्धालु भी बने हैं, जो ये तो नहीं जानते कि भी ये जैन धर्म में क्या है, पर ये धर्म है। महावीर का बड़ा कष्टपूर्ण विचरण रहा लाड़ देश का। महावीर ने कष्ट उठाकर, मौन रहकर दूसरों को उपदेश दिया, सद्बुद्धि दी। कुछ लोगों को सद्बुद्धि आई, कुछ लोग धर्म की बात पर विचार करने लगे, साधु को समझने लगे। उनके इस प्रकार से इस विचरण का महान ये फल हुआ। विचरण करके कष्टों को सहन करते हुए महावीर लौट आए। भगवान आ गए। ये देश आर्य देश है, यहाँ सुख है, यहाँ शांति है। महावीर को तो सुखों की तलाश नहीं है, महावीर को तलाश केवल आत्मा की, विशुद्ध आत्मा की है, और कोई तलाश नहीं। आर्य देश में आ गए, पर ऐसा कोई लक्ष्य नहीं वहां जाएंगे वहां बड़ा सुख है, वहां तो अपने जानने वाले हैं, वहां ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। सहज भाव से ऐसे चलते विहार करते, एक बड़ा सघन वन था, बड़े अच्छे अच्छे पेड़ वहां पर खड़े थे, फलदार पेड़ थे। पर महावीर को क्या मतलब, ये किस चीज का फल लगता है इनको, क्या कर। महावीर ने तो तोड़ना खाना तो दो, स्पर्श भी नहीं करना। महावीर तो वहां, उन्हें क्या मतलब, वो तो सहज रूप से जहां शाम हो गई रुक गए, वहीं पर ध्यान में रह गए। सुबह हुए और चल दिए, ध्यान का समय हुआ ध्यान में खड़े हो गए। महावीर की तो बस यही चर्या है, और कोई चर्या नहीं। बीच में एक और बात बता दो, कष्ट दो प्रकार के होते हैं, उनको परिचय कहते हैं। श्रावको परिचय है, दो प्रकार के होते हैं। परिचय माने कष्ट, दो तरह के होते हैं। एक प्रतिकूल परिचय होता है, एक अनुकूल परिचय होता है। प्रतिकूल दुख है, अनुकूल सुख है। मनुष्य को दोनों ही विचलित करते हैं। आदमी दुख से घबराया, मार्ग छोड़ दिया, बदल दिया। आदमी के सामने सुख का दरवाजा खुला, व्यक्ति आकर्षित हुआ, धर्म को छोड़ बैठा, सुखों में डूब गया। जो मार्ग और उद्देश्य था वो भूल ही गया। ये दो प्रकार के परिचय हैं और कष्ट होते हैं। लाड़ देश के परिचय रोमांच कर देते, इतना इतना दुख है, और महावीर ने सब कितनी आसानी के साथ सहन कर लिया। बड़ा अच्छा वातावरण यहाँ तो छाया है, सुखद वायु चल रही है। पर महावीर तो एक बार भी नहीं कहते बड़े अच्छे आ रही है भाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे अच्छे पेड़ हो, तो कुछ उन्हें मतलब ही नहीं, कुछ उन्हें मतलब केवल आत्म साधना से है, किसी बाह्य आकर्षण से किंचित भी नहीं है। और महावीर ने यहाँ ध्यान के अनुकूल स्थान जान करके उनके चरण स्थिर हो गए, ठहर गए, ध्यान में स्थित हो गए। सूर्य अस्त हो गया, रात हो गई, रात गहराई, पूर्णिमा की रात थी ये। चंद्रमा उदित हुए, चंद्रमा ऊपर चढ़े, मध्य आकाश में आ गए, सारा जगत चांदनी में नहा गया। इतना सुंदर वातावरण, जंगल, ये सब
इतना अच्छा, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, जिसे देख करके लोगों के मन के अंदर घूमने की फिरने की तरह तरह की बात आती है। ऐसा वातावरण सुखद। ये जो वन प्रदेश था, इसके स्वामी ने एक देवी थी। क्या बताऊं आपको, थोड़ी बात ही कर लें। एक महल में एक कबूतर के जोड़े ने घर बना लिया। वो कह रहे मालिक हम हैं, राजा कह रहा मालिक हम हैं, देवी देवता कह रहे ये सारे हमारे अंतर्गत आते हैं, मालिक हम हैं। मालिक कौन है, फैसला होना ही बड़ा मुश्किल है। वो कबूतर भी कह रहे हैं, वो बैठने दे किसी को, कोई और आ जाए, हमारा घर है, यहाँ आओगे कैसे, बैठो कैसे, क्यों भाई हो, शराब खाओ। कहीं कबूतर बैठने लग जाए, दूसरे को आने देते, हमारा घर है, हमारी जगह है। आप कह रहे हैं हमारी जगह, हमारा घर है, और कोई कह रहा है हमारा घर है। बड़ा मुश्किल काम है, ये फैसला ही बड़ा मुश्किल है किसका। इस वन की स्वामी ने एक देवी थी, वन देवी। प्रकृति से उसे बड़ा प्रेम था, और जितना उसका क्षेत्र था, ये मैं आपको शास्त्र के आधार से बता रहा हूं, इनके भी इलाके बटे होते हैं, ये भी स्थानों के स्वामी होते हैं। वो वन देवी इस पूरे इलाके की स्वामिनी थी, और वह भ्रमण के लिए यहां पर आती थी। उस रात जब महावीर यहां पर ध्यान अवस्था में खड़े हुए थे, वह भ्रमण के लिए आई थी, और प्रकृति की शोभा सुषमा को देख रही थी, गुजर रही थी। उसने देखा ये कौन, मनुष्य अकेला, और यहां जंगल में ध्यान में खड़ा है। देवी रुक गई, देखती रही, देखती रही। देखने वाले बाहर को देखते हैं, अंतर को देखने वाला कोई कोई होता है। वह तो बाहर को देख रही थी। इतना सुंदर इंसान तो आज तक नहीं देखा। अद्भुत सौंदर्य, इतना ऐसा अद्भुत सौंदर्य देवों के पास भी नहीं होता। कितना सुंदर मनुष्य है। और ये देखो बेचारा, पता नहीं गरीबी और दरिद्रता में है, पता नहीं किसी के कहने में आ गया, सन्यासी हो गया, और यहां खड़ा हुआ है। कैसे देखो, महावीर की निर्मल, उज्जवल और अद्भुत सौंदर्यमय काया को देखकर उसका मन दूषित हो गया। देवी ने कहा इसको तो मैं पति के रूप में स्वीकारूंगी। ऐसा भी होता है, ये कोई घड़ंत बात नहीं है। ये संसार बड़ा विचित्र है। यहां उत्थान के कोई सीमा नहीं है, और पतन के कोई सीमा नहीं है। जब कोई गिरने लगता है, उसकी कोई सीमा नहीं। वो कितना कितना नीचे गिर जाए और कहां गिर जाए, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता सभा में पतन का। और उत्थान के बाद यह है, इतना इतना उत्थान, जी मुक्ति में चला जाए। उसने अपने मन से महावीर को, उनका सौंदर्य देख करके पति के रूप में पाने की इच्छा कर ली। इसको हम अपने महलों में ले जाते हैं। ऐसा सुंदर तो आज तक पुरुष देखा ही नहीं। देवों में भी ऐसा सौंदर्य नहीं है। वो निकट आए, वो चूंकि देवी है, इसलिए रूप से संपन्न है, उसका स्वयं का रूप अद्भुत है, और देव माया से इसने अपने आप को और भी सुंदर बना लिया, और सामने आ गए। सामिन आंखें खोलो, वो सिद्धि और मुक्ति तुम्हारे सामने आ गई है। तुम्हारी साधना सफल हुई और पूर्ण हुई। आंखें खोलो। महावीर तो नेत्र बंद के ध्यान में थे,
अब देखो जरा, आंखें खोलो। जिसके लिए तुमने घर छोड़ा था और जिसके लिए तपस्या कर रहे हो, वो लक्ष्य पूरा हो गया। सिद्धि और मुक्ति अब तुम्हारे सामने है, आंखें खोलो। महावीर ने नेत्र, आवाज सुन रहे हो मेरी आवाज सुनो आप और विश्वास करो, सिद्धि और मुक्ति तुम्हारे सामने है। खोलो तो सही एक बार, अपनी आंखें खोलो और देखो, साक्षात मुक्ति तुम्हारे सामने, सिद्धि तुम्हारे सामने। महावीर मौन रहे। मैं जानती हूं तुम्हें बहुत साल हो गए ये करते हुए, तुम्हारे दिमाग में और कोई बात नहीं आ रही है। अब तुम छोड़ो, अब तो तुम्हारी बात और कामना पूरी हो गई, मुक्ति आ गई, मुक्ति प्राप्त हो गई, और क्या चाहिए। अब तो ये छोड़ो, और जो लक्ष्य था मिल गया आपको, और क्या करना। भिक्षु बात सुनो, खाली ये मुक्ति यूं ही नहीं, सिद्धि के साथ है। संसार के सारे सुख मेरे कदमों में है। जो कोई मेरी ओर देखता और मैं जिसकी ओर कृपा कर देती हूं, तो सारे सुख उपलब्ध हैं। अब तो कष्ट का जमाना गया, बीत गया, अब तो सुख का जमाना है, सुख का युग आया है। इसलिए आंखें खोलो और आओ, चलो सिद्धि इस मुक्ति को स्वीकार करो। महावीर मौन। खोलो खोलो आंखें खोलो, देखो तो सही एक बार। महावीर बिल्कुल शांत, चुप और मौन खड़े हुए हैं। खोलो आंखें खोलो। महावीर नहीं बोलते हैं। बोले सही, महावीर नहीं बोलते हैं। कुछ वर्णन करने मुश्किल होते हैं। उसने ऐसे प्रयास किए जिससे महावीर की ध्यान अवस्था को तोड़ा जा सके। महावीर अड़ग गए। उसने कई कोशिशें की, कई तरह से मनाया। महावीर ने आंखें नहीं खोली, ध्यान नहीं तोड़ा। और भी ज्यादा वो जो मैं बात बता रहा था, अनुकूल परिचय और प्रतिकूल परिचय, यह अनुकूल परिचय था। वह प्रयास कर रही है महावीर का ध्यान भंग करने की, और ये हमारे शब्द हैं, वो तो महावीर को संसार में लाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए तरह तरह की बातें कर रही है। और फिर कहती है, अच्छा लो मैं बताती हूं। क्या बताती हूं मैं? आपने ऐसा संगीत सुना नहीं होगा, आज वो संगीत सुनाती हूं। देखो तो सही, सिद्धि और मुक्ति की क्या आनंद भरी बात होती है। और उसने वो संगीत शुरू किया कि जंगल के पशु भी आकर्षित होकर के चले आए। वो सोचती थी अब ये भिक्षु आंखें खोल दे। इतना मधुर संगीत, आकर्षक, और दूसरा संसार की बातों से भरा हुआ संगीत। महावीर नहीं है, जरा भी कण भर भी संगीत कानों में आता रहा, वो नहीं थोड़ी सी भी चली थी। महावीर को पुनः पुनः कह दिए, आओ चलो महलों में चलो, वहां सुख से रहना, और वहां सुखी सुख है। अब तो हमेशा, अब तो तपस्या का फल भोगो जो आया है तुम्हारे सामने, छोड़ो इसको, चलो। महावीर आंखें नहीं खोली। उसने एक और फिर रास्ता अपनाया। वो जोर जोर से रोने लगे, कर्ण स्वर में, तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, मैं मर जाऊंगी, मैं कुएं में डूब के मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। मैं तुम्हारी तपस्या से आई हूं, नहीं तो मैं क्यों आती? तुम्हारी तपस्याओं के कारण आई हूं, मैं तुम्हारी तपस्याओं का फल हूं। आंखें खोलो और स्वीकार करो मेरी प्रार्थना को। वह जोर जोर से रोती है। शायद कोई कहे महावीर को दया नहीं आती रोते पर। बंधुओं, ये सब संसार था, ये संसार के वो त्यागी हैं। संसार के त्याग कर देने पर इन भावों से बहुत ऊपर जा चुके हैं। उसने थोड़ी देर नहीं, 2, 4, 10 मिनट, आधा घंटा नहीं, एक पहर तक
उसने ऐसे प्रयास किए कि व्यक्ति अपने मार्ग से चलित हो जाए, महावीर चलित नहीं। वन देवी को अब क्रोध आने लगा, ये मानेगा नहीं, ये तब मानेगा जब मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगी। और आखिर उसने चुनौती चेतावनी दे दी, भिक्षु अब तक तुम मना रही थी तेरे को और तो बात नहीं सुन रहा, अब मैं दिखाऊं तुझे अपनी शक्ति में, कह रही हूं छोड़ी ध्यान को, चल मेरे साथ में। और तू सुनता है, बात सुन ही नहीं रहा, परवाह नहीं कर रहा। मैं पता क्या कर सकती हूं, मेरे पास तलवार है, बोटी बोटी बना सकती हूं मैं न जाने क्या कर दूं। सुनता नहीं तो छोड़ इसको, चल मेरे साथ में। महावीर चुप, डरता नहीं है, बिल्कुल डर नहीं लगा इसको। यहां जंगल के अंदर, चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूं। कुछ उसने किया, हवा चली, ठंडी हवा चली, बर्फ की भीगी हवा चली और ठंडी हवा चली। जब सर्दी लगेगी ना फिर करेगा ये यूं, फिर यहां से हटेगा ये, जब ठंड लगेगी इसे। अभी 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 बताती हूँ उसको, अभी बताती हूँ। और ठंड, इतनी ठंड, इतनी सर्दी उसने बना दी, इतनी सर्दी बना दी, देव माया से पेड़ों के पत्ते भी सूख कर कड़क होकर टूटने लग गए। या तो धूप में सूख कर टूटते हैं, या सर्दी से बिल्कुल सिकुड़ कर टूट गए, ऐसे हो गए। सब कुछ जम गया, जो था जहां पानी, पानी जम गया, पेड़ के पत्ते जम गए, चारों ओर इतनी सर्दी, इतनी भयंकर सर्दी, और वो अपने माया बखेरे जा रहे, और सर्दी और सर्दी। यूं कहें कि बर्फ में जमा दे हुआ है, ऐसे भयंकर ठंड। महावीर महावीर गजब थे, अद्भुत थे। उनका बल और उनका धैर्य हमारी सोच और समझ से बहुत आगे था। हम तो उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसे अचल अडोल अकंप बने महावीर खड़े रहे। क्यों ना एक बार प्रभु को वंदन कर लें। धन्य हो प्रभु आपको, किसी भी प्रकार से आप चलित नहीं हुए, न तो राग भाव माए और न अब उन्हें कष्ट दिया जा रहा, इससे ही उनको कोई फर्क पड़ा। क्यों न एक जयकारा कर लें, बोलो भगवान महावीर।